Hello students, welcome to my channel. Today I am going to solve objective questions from chapter 5 number play mental maths first fill in the blanks part 1 sum of three consecutive number is always divisible by। देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार के नंबर, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर का सम ऑलवेज डिवाइड होता है। तो किससे डिवाइड होगा? तो ये ऑलवेज 3 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी तीन लगातार नंबर आप ले लो, जैसे 7, 8, 9 ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 24 होगा और 24 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बड़े नंबर को लेकर देखो, जैसे अगर 80 प्लस 81 प्लस 82 हम लेते हैं, इन दो तीनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 243 एंड अगेन ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर? सो डिविजिबल बाई 3। नाउ सेकेंड पार्ट, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ डैश। अब दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम किसका मल्टीपल होगा ये पूछा जा रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेंगे, तो कहीं से भी कोई दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लीजिए। जैसे मैं यहाँ 7 एंड 9 ले रही हूँ। सो 7 प्लस 9 सम दिया गया है, तो 7 प्लस 9 16 होता है और 16 किसका मल्टीपल है? तो 16 4 का मल्टीपल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। थर्ड पार्ट, for any four numbers a, b, c and d, a plus minus b plus minus c plus minus d have the dash parity। तो यहाँ पर आंसर में हम सेम लिखेंगे। क्यों? उससे समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि a, b, c, d मतलब कोई चार नंबर को जब आप प्लस माइनस करते हो तो आपको ऑलवेज कौन सा पैरिटी मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑलवेज हमें सेम पैरिटी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चार नंबर को लेंगे, तो यहाँ पे चार नंबर मैं ले रही हूँ 2 + 3 + 4 + 5। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलता है, जो कि एक इवन नंबर है। 14 इवन नंबर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस ले 2 - 3 - 4 - 5, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 + 4 + 5 इज 12। 2 - 12 दैट इज -10। तो ये भी हमें एक इवन नंबर ही मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस तरह से नंबर लिख ले 2 - 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ देखो 2 + 4 + 5 ये हो गया 4 + 5 9 10 11 11 हो गया। 11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमें 8 मिल जाता है, जो कि एक इवन नंबर है। तो देखो हर बार हमें इवन 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 नंबर ही मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेम पैरिटी। ओके। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज हैव डैश पैरिटी। दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किस पैरिटी का होगा? तो कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे, दैट मीन्स आसपास के नंबर, यानी कि 2 और 3 ले लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 हो गया, इवन नंबर मिल रहा है। एक और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे 7 × 8, तो 7 × 8 56, ये भी हमारा इवन नंबर है, ठीक है। सो यहाँ खाली जगह में हम इवन पैरिटी लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट, इफ a इज डिविजिबल बाई k देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a आर डैश k। तो यहाँ पे a के सभी मल्टीपल्स भी k से डिविजिबल होंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a आर डिविजिबल बाई k। कैसे हुआ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 15, ठीक है। 15 को डिवाइड किया 3 से, यहाँ पर 15 आपका a होगा और 3 आपका k का रहेगा, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई k मतलब 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि a के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी k से ही डिवाइड होंगे। तो 15 का मल्टीपल मतलब 15 का टेबल 30, 15 3 45 एंड सो ऑन। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं ये सब भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट, इफ a इज डिविजिबल बाई k देन a इज डिविजिबल बाई ऑल द डैश ऑफ k। तो यहाँ खाली जगह में हम फैक्टर्स लिखेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो बोला जा रहा है कि a डिविजिबल बाई k है, मतलब a k से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो a है k के ऑल फैक्टर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल a के प्लेस में हम 100 लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं 10 से, तो k के प्लेस में 10 आ गया। तो 100 से 100 इस 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में 10 के जितने भी फैक्टर हैं उन सभी से 100 डिवाइड होता है। जैसे 10 का फैक्टर होता है 1 2 5
10, ये फैक्टर्स हैं। तो इन सभी नंबर से भी 100 डिवाइड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ के। नेक्स्ट आपका है इफ a इज डिविजिबल बाई k एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि a जो है k से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये a m से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देन a इज डिविजिबल बाई द डैश k एंड m। तो यहाँ पर जो a है k और m के एलसीएम से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल a के प्लेस में 100 लेते हैं, डिविजिबल बाई a डिविजिबल बाई k के प्लेस में 10 लेते हैं, तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर में यहाँ पे 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह से a जो है बोला जा रहा है m से भी डिवाइड होता है, तो a के प्लेस में 100 डिविजिबल बाई, अब इस m की जगह हम एक नंबर 25 लेते हैं, तो 25 से ये 100 पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो 100 है यानी कि a है 10 और 25 के एलसीएम से भी डिवाइड होगा, बिकॉज एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 इक्वल टू हो जाएगा 50। अब देखो 100 जो है 50 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, क्लियर। सो यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। 8th नंबर 8 n minus 3 represents a number which when divided by 8 leaves a remainder। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 n minus 3 जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसे जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले आप समझो किसी लेटर के साथ, जैसे नंबर है आपका गिवन 8 n हो, 5 n गिवन हो, 7 n गिवन हो, तो इसका क्या मतलब होता है। देखो 8 n का मतलब हुआ कि ये जो नंबर होगा ये आपका मल्टीपल ऑफ 8 होगा। इसी तरह से 5n मल्टीपल ऑफ 5 का लाएगा, 7n का मतलब मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। तो हमें नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8n माइनस 3 कोई नंबर है, इसे 8 से हमें डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे 8n माइनस 3 को हम मल्टीपल ऑफ 8 के फॉर्म में लिखेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 8 में हम कैसे लिखेंगे ये जानना जरूरी है। 8n ये तो मल्टीपल ऑफ 8 है, ये क्लियर है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, मतलब इस -3 को मल्टीपल ऑफ 8 में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में -3 हमें कैसे मिलेगा, -3 हमें मिलेगा -8 प्लस 5 करने से, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 8 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस का साइन, सो माइनस कैरी होकर -3, ठीक है। तो -3 को हम लिख सकते हैं -8 प्लस 5 इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो -3 के प्लेस में आ जाएगा -8 प्लस 5। अब ये हमारा मल्टीपल ऑफ 8 कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 8n माइनस 8, यहाँ पे दोनों तरफ 8 है, सो एक 8 हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा 8 से 8 कैंसिल, n बच गया, माइनस अगेन 8 से 8 कैंसिल वन टाइम में, सो 1 लिखेंगे, प्लस का 5। अब 8 इंटू n माइनस 1, ये जो पार्ट है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसकी वैल्यू आप रख कर चेक कर सकते हो। जैसे 8 इंटू n के जगह पे अगर हम 1 रख लें तो 1 माइनस 1, अब देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, 8 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ से तो हमें 0 मिल गया। लेकिन अगर हम n की जगह पे 2 रखें, 2 माइनस 1, तो ये 8 इंटू 2 माइनस 1 1, ठीक है, दैट इज 8 और 8 पूरा से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रखते हो तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, 8 इंटू 2 16, ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है। तो पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब यहाँ हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर में, और यहाँ से प्लस 5 बच रहा है, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 है यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा नंबर 5, ओके। नेक्स्ट 9th नंबर में कहा जा रहा है डिजिटल रूट ऑफ अ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। अब डिजिटल रूट क्या होता है पहले इसे समझेंगे, फिर लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का डिजिटल रूट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो किसी भी नंबर का डिजिटल रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोई एक नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 235, 235 हमने एक नंबर लिया, इसका डिजिटल रूट निकालना है। तो इसके लिए हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, ओके। 2 + 3 5, 5 + 5 10। नाउ इन दोनों को भी आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 0 = 1, मतलब 235 का डिजिटल रूट 1 हुआ, क्लियर। तो इस तरह से डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट 6 डिजिट का डिजिटल रूट क्या होगा। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे पहले, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में हम 6 टाइम 9 को लिखेंगे,
ओके, अब इन सबको प्लस करेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 54। अब इन दोनों को भी आपस में ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 करेंगे इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का डिजिटल रूट हो जाएगा 9। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 9। क्लियर। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है डिजिटल रूट ऑफ 27p प्लस 15 इज। अब यहाँ पे डिजिटल रूट क्या कैसे निकालेंगे इसे सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो 27p लेटर के साथ नंबर है, तो 27p ये किसका मल्टीपल होगा पहले ये निकालें। तो देखो 27p में 2 प्लस 7 करेंगे तो 2 प्लस 7 9 होता है। कहने का मतलब 27p मल्टीपल ऑफ 9 है, ये हमारा ये मल्टीपल ऑफ 9 है। मतलब 9 से 27p को जब हम डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमें 0 मिलेगा। 0 में ये प्लस 15 हुआ, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 प्लस 15 इज 15। हमें डिजिटल रूट निकालना है। सो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो यहाँ पे डिजिटल रूट में हम लिखेंगे नंबर 6। 11th पार्ट, इफ द डिवीजन n डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 4 and the division n divided 2 leaves remainder 1, then unit digits of n must be। तो यहाँ पे इस n डिवाइडेड 5 में हमें n के प्लेस में एक ऐसा नंबर लेना है जिससे कि रिमाइंडर में 4 मिले, ठीक है। तो देखो 5 प्लस 4 9 होता है और 9 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। 9 माइनस 5 करने पे 4 आता है। तो यहाँ पे हम इस n की जगह पे 9 को रख कर चेक करेंगे, ठीक है। तो n डिवाइडेड 5, n के प्लेस में हम 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड 5। तो 5 से हम 9 को डिवाइड करके देखते हैं तो 5 1 जार 5 माइनस किया 4। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है। तो देखो रिमाइंडर हमें 4 मिल गया। कहने का मतलब यहाँ पे n इक्वल टू हमारा 9 होगा। दूसरा इसके बाद बोला जा रहा है n डिवाइडेड 2। अब n को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 आता है। तो यहाँ पे n के प्लेस में हम कौन सा नंबर लेंगे। तो यहाँ हमने n के प्लेस में 9 दिया है तो यहाँ भी हम n के प्लेस में 9 ही लेकर चेक करते हैं। 9 डिवाइडेड 2 करके देखते हैं रिमाइंडर 1 आता है या नहीं, ठीक है। सो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8 माइनस किया 1, देखो रिमाइंडर 1 आ गया। दैट मीन्स n के प्लेस में हमारा नंबर 9 ही होगा और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इफ 213x52 इज डिविजिबल बाई 9 देन डिजिट x इज। कहा जा रहा है कि ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो x के प्लेस में क्या आएगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इस x को फाइंड करने के लिए इन नंबर्स को आपस में हमें ऐड करना होगा। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 2 ये हमें करना होगा। तो देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 इज 13। तो ये हमें मिल रहा है 13 प्लस x। अब बोला जा रहा है कि ये नंबर 9 का डिविजिबल है तो 13 प्लस x इक्वल टू में क्या आएगा। तो यहाँ पे 9 का डिविजिबल होने का मतलब है यहाँ x सॉल्व करने के लिए हमें 9 के टेबल में 13 से बड़ा नंबर लेना होगा, ठीक है। 18 आएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम x निकालेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस का 13 इक्वल टू के बाद लिख रहा है तो ये माइनस का 13 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 13 इज 5। सो 5 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे x इज 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2, ट्रू फॉल्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर 3 और नेक्स्ट इसके कंसेक्यूटिव में हो जाएगा 5। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू कहलाएगा। एक और नंबर आप चाहो तो लेकर देख सकते हो। अगर हम 11 ले लें, 11 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 13 होगा। 11 प्लस 13 ऐड करेंगे तो 24। ये 24 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू कहलाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड, फॉर एनी इंटीजर्स p एंड q 5p प्लस 7q इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखिए। p एंड q कह रहा कोई इंटीजर है तो हमारे पास इक्वेशन है 5p प्लस 7q, ठीक है। तो p और q कोई इंटीजर है और गिवन है यहाँ पे कि ये ऑलवेज इवन नंबर होगा, इक्वल टू इवन। हम चेक करेंगे इवन आता है या नहीं।
तो p के प्लस जगह पे अगर हम 5 इंटू 1 कर दें प्लस 7 इंटू क्यू की जगह पे भी 1 रखते हैं, तो देखो ये हमारा हो गया 5 + 7 = 12। तो क्लियर है, ये हमें इवन नंबर मिल रहा है, इवन मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम नंबर इस तरह से ले लें 5 इंटू 5 p है ना, तो p के जगह पे अगर हम 2 ले लेते हैं 5 इंटू 2 प्लस 7 क्यू, 7 इंटू क्यू के प्लेस में 1 लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखो 5 इंटू 2 10 प्लस 7 इंटू 1 7, 10 + 7 = 17। ये हमारा इवन नंबर नहीं आ रहा, इवन नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है ऑलवेज एन इवन नंबर, ऑलवेज लगा दिया गया, हमेशा इवन आता है, तो हमेशा तो इवन नहीं आ रहा है। जब हमने p के जगह पे 2 लिया, q को 1 बनाया, तो हमें ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट, डिजिटल रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी 6, ये भी आपका फॉल्स होगा, बिकॉज एक परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल रूट होता है ये वो ऑलवेज या तो आपको 1 मिलेगा, या 4 होगा, 7 होगा, या 9 होगा, इन चारों में से ही कोई हो सकता है। ठीक है, 6 कभी भी नहीं होगा। सो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट, इफ द डिवीजन n / 5 लीव्स अ रिमाइंडर 4 देन यूनिट्स डिजिट ऑफ n मे बी 1 और 6। तो n / 5 करने से रिमाइंडर में 4 आ रहा है, तो देखो 9 में जब हम 5 माइनस करते हैं तो 4 मिलता है, 9 - 5 = 4, यानी कि 9 / 5 हम करेंगे तो 4 मिलेगा, जैसा कि अभी ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर यहाँ 11th में 9 को हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 4 मिला था। मतलब n के प्लेस में हम यहाँ 9 रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है n के प्लेस में 1 या 6 है। कहा जा रहा है कि जब n के प्लेस में आप 1 / 5 करते हो तो रिमाइंडर 4 मिलता है, तो ये तो कभी नहीं होगा, 1 / 5 रिमाइंडर 4 तो नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ 6 / 5 करते हैं तो भी रिमाइंडर 4 नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट, if the division n / 2 leaves a remainder 1 then units digit of n may be 1 3 5 7 और 9। तो क्लियर है, इन सभी नंबर्स को n के प्लेस में रखकर 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर में 1 आता है दैट मीन्स ये ट्रू होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा। अगर यहाँ n के प्लेस में आप 9 रखोगे, 9 / 2, तो 2 4 4 8, 9 में से 8 माइनस किया, रिमाइंडर में 1 आ गया। इसी तरह से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, 3 - 2 1, 2 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे 2 3 = 6, 7 - 6 = 1। क्लियर, सो रिमाइंडर 1 हमारा आ रहा है, यानी कि ये हमारा फिफ्थ पार्ट ट्रू होगा। सिक्स्थ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर m देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ m, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। कहा जा रहा है कि कोई नंबर को अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो निश्चित है कि वो नंबर m के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, यहाँ फिर से देख लेते हैं। जैसे 100 को अगर हम m से डिवाइड करते हैं, m यानी कि 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब से भी 100 डिवाइड होता है। जैसे 10 का फैक्टर 2 5 1, तो इन सब से भी 100 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है, सो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट, सेवेंथ पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ 2 नंबर्स देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 नंबर्स सेपरेटली, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं। बोला जा रहा है कि कोई नंबर, मान लिया कोई नंबर हमने 10 ले लिया, और बोला जा रहा है कि ये जो 10 है 2 नंबर के सम से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कोई 2 नंबर 2 और 3 हमने ले लिया, 2 + 3 = 5, तो इस 5 से ये 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि कोई नंबर 2 नंबर के सम से, तो 2 नंबर का सम 5 हुआ, इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो सेपरेटली इन नंबर से भी ये डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो 2 से तो 10 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। पार्ट 8, इफ 3651x इज डिविजिबल बाय 9 देन वैल्यू ऑफ डिजिट x इज 3। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, हमें x की वैल्यू निकालनी है और कहा जा रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो ये हमारा हो गया 15
प्लस एक्स, इन सबको आपस में ऐड किया, सो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 9 दिया, मतलब 9 के टेबल में 9 से बड़ा नंबर यहाँ पे लिखना है। तो 9 से बड़ा 9 टू जार 18 होता है, सो यहाँ पे 18 हो जाएगा। सो अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 और ये प्लस 15 इक्वल टू के बाद माइनस 15 इज इक्वल टू 3। सो देखो वैल्यू ऑफ डिजिट x 3 दिया है, 3 आ रहा है, सो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। ओके, 9th पार्ट, इफ 4 2 x 7 इज डिविजिबल बाई 3 देन वैल्यू ऑफ डिजिट x इज 4। चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे हमें नंबर्स में गिवन है 4 2 x 7, ठीक है। सो इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस x प्लस 7, दैट इज 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 इज 13 प्लस x इज इक्वल टू में क्या होगा, तो देखो डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 के टेबल में इस 13 से बड़ा नंबर हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 15 13 से बड़ा है, सो यहाँ 15 आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, तो x यहाँ पे 2 निकल रहा है, लेकिन यहाँ 4 दिया गया, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। ओके, नाउ 10th पार्ट, द नंबर 152875 इज डिविजिबल बाई 9। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस नंबर्स को पहले हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसके लिए रूल हमारा क्या कहलाता है, इन सभी नंबर को आपस में ऐड कीजिए, अगर 9 की टेबल में आता है तो भी वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो इन सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5, ये होता है इक्वल टू 28, और 28 नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स होगा। ओके, 11th में कहा जा रहा है द नंबर 389072 इज डिविजिबल बाई 8। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, चेक करेंगे है या नहीं। तो 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, उसके चेक करने का तरीका क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को आप उस 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तभी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे है 072, 072 का मतलब 72 ही है, और 72 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 9 जार 72, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये होल नंबर 8 से डिवाइड होगा, सो ये हमारा ट्रू कहलाएगा, ठीक है। नाउ 12th, द नंबर 27402 इज डिविजिबल बाई 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तभी ये 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे इस नंबर में देखो यूनिट प्लेस में 2 है, अगर यूनिट प्लेस में 2 4 0 6 8 होता है तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए क्या करते हैं, इन सभी नंबर को आपस में ऐड करके चेक करेंगे। सो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 14 15, 15 हो गया, और 15 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, सो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर 359249 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर गिवन है 35 92 49, ठीक है। 11 से डिवाइड होगा या नहीं, इसे चेक करने का इजी सा तरीका है, दो नंबर के पेयर को आपस में ऐड कर लेते हैं, 35 92 49, इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 7 1 176। अब 176 को 11 से डिवाइड करके चेक कीजिए, 176, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यस डिवाइड होगा, अगर नहीं डिवाइड होता है तो नॉट डिविजिबल बाई 11 होगा। ओके, सो डिवाइड करेंगे, 11 1 जार 11, माइनस किया, यहाँ से 6 आ गया, अब ये 6, 11 6 जार 66, 16 टाइम में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे लिखा गया है नॉट डिविजिबल, सो ये हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्लियर। नाउ मल्टीपल